5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा। उसमें कह रहा है एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, ठीक है। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। AOB 60 डिग्री है। मान लेते हैं ये पॉइंट A होगा, ये पॉइंट B होगा। AOB 60 डिग्री क्वेश्चन में बोला हुआ है। इफ रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है, साइड में लिख लेता हूं मैं, रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड AB? कह रहा है जो AB जो लेंथ है कितना होगा। देखो ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस AB की लेंथ पूछी है, पॉज करके ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। करेंगे कैसे इसको? ये ट्राइंगल जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। तो अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी ऑफ कोर्स x ही होगा, ठीक है। तीनों एंगल्स को जोड़ के कितना आना चाहिए? x प्लस 60 करे कितना आना चाहिए? तो 2x प्लस 60 कितना होना चाहिए? तो 2x कितना होना चाहिए? इसे वहाँ जाके माइनस कर दिया 120, तो x कितना आ गया 60। मतलब ये भी 60 है। और एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड तीनों एंगल्स बराबर हो जाएं उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते थे। इसका मतलब कि ट्राइंगल AOB जो है इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक और पहचान होती है कि तीनों एंगल तो बराबर होते हैं और तीनों साइड भी बराबर होती हैं। तो इसके अंदर AO बराबर होना चाहिए OB बराबर होना चाहिए AB के। तो तीनों साइड हमारी 12 सेंटीमीटर के होनी चाहिए, मतलब ये भी 12 सेंटीमीटर ही होगा। 5.6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ऐसे कह रहा है, ट्रू फॉल्स है बेसिकली ये। इसमें बोला है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेट A बी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। मतलब कि एक सर्कल जिसका सेंटर है O, A B उस पर 2 पॉइंट्स ले लेते हैं हम, ठीक है, एक A और एक B, ठीक है। ये जो AB पॉइंट है, सबको क्लियर नजर आ रहा है? ये जो AB पॉइंट है, पहली बात तो ये एक आर्क भी है और मैं जोड़ दूं तो ऐसे कोड भी हो जाएगी, है ना। तो कह रहा है कि AB 2 पॉइंट्स है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में पूछता है, आर देयर पॉइंट्स X एंड Y ऑन द सर्कल। कह रहा है 2 पॉइंट्स है X और Y जो कि सर्कल पे ही हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ AB। मतलब मैं AB को ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। फिर कह रहा है AB के सेम साइड पे हैं, तो या तो इधर हो सकते हैं या तो उधर हो सकते हैं, सेम साइड पे हैं दोनों X और Y। ऐसा नहीं हो सकता कि X ऊपर है तो Y नीचे है। क्या इतनी बात समझे? दोबारा से, अगर कह रहा है X अगर इस साइड पे है तो Y भी इस साइड ही होगा, ठीक। इसने बोला सेम साइड ऑफ द सर्कल पे, ऐसा नहीं है कि X इधर Y इधर, ठीक है। सच दैट AXB इज डिफरेंट फ्रॉम AYB। तो कह रहा है AXB और AYB क्या ये दोनों सेम होंगे? हाँ के ना? सोचो सोचो ध्यान से, विल दे बी सेम और नॉट? अभी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डेरिवेशन में, डेरिवेशन नहीं थ्योरम में, कि अगर एक कोड है, ठीक है, अगर ये कोड है ऐसे, तो इस कोड ने सेंटर पे जितना भी एंगल बनाया होगा सर्कल की बॉडी पे उसका आधा बनाया होगा, ठीक है। अगर ये एंगल इसने 100 बनाया था तो ये एंगल इसने 50 बनाया होगा, ठीक है। तो सेम कोड सर्कल की बॉडी पे 50 एंगल बनाती है। एक बात बताओ, अगर ये एंगल यहाँ होता, इधर होता, तो कितना बनाती है? ये एंगल कितना आता? तो भी 50 होता। इसका मतलब सर्कल की बॉडी पे अगर एक कोड या फिर अगर एक आर्क जितना एंगल उसने सर्कल की बॉडी पे इधर बनाया था उतना इधर बनाएगी, ठीक है। दैट मीन्स ये वाला एंगल तो इस वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए, है ना, क्योंकि सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया था वो इसका डबल होगा, जितना भी सेंटर पे सबटेंड किया था वो इसका भी डबल होगा। दैट मीन्स ये दोनों बराबर होंगे। लॉजिक समझ गए बात का, ठीक है। अगर ये यहाँ पे बनाती तो भी कितना होता? तो भी 50 ही होता, क्योंकि सेंटर की सर्कल की बॉडी पे चाहे कहीं भी बनाए वो उसका हाफ बनाएगी जितना उसने सेंटर पे सबटेंड किया होगा। इतनी बात क्लियर होती है? अब मेरी बात को समझना। तो ऐसा कह रहा है कि क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे? इसने ये पूछा है क्वेश्चन में, क्या ये दोनों डिफरेंट हैं?
क्वेश्चन में ये पूछा है, तो नो, ये तो ऐसा तो नहीं है। एंगल ए एक्स बी बराबर होगा एंगल ए वाई बी के, एंगल ए वाई बी के। इसका रीजन क्या रहेगा, रीजन क्या रहेगा बताओ इसका? क्योंकि एक आर्क या फिर एक कोड जो होती है वो सर्कल के सेम साइड पे सेम एंगल सबटेंड करती है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क स्लैश कोड, यहां लिख देता हूं, ऑन द सेम साइड ऑफ सर्कल आर सेम, क्योंकि जितना जितना भी होगा सेंटर पे उसका डबल ही होगा, इस वजह से दोनों सेम रहेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो फर्स्ट वाले का आंसर होता है इतना। फिर कहता है इज इट ट्रू कि अगर ए एक्स बी ए वाई बी के बराबर हो तो दोनों सेम ही साइड पे होंगे? क्या ये बात भी सच है? ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में कि अगर एक सर्कल है, मानो कोई दो पॉइंट है, अगेन ए बी, मान लेते हैं ये कोड है और ये हमारी आर्क है ना। तो इस आर्क ने मानो यहाँ पे एक एंगल सबटेंड किया इस एक्स पे, ए एक्स बी। तो कहता है अगर एक और एंगल है ए वाई बी, मतलब कहीं पे एक वाई पॉइंट भी होगा, तो वाई पॉइंट पक्की बात है कि ऊपर ही होगा, नीचे नहीं हो सकता क्या? सोचो, पक्का है ऐसा? हमें इतना तो पता है अगर वाई पॉइंट यहाँ हुआ, अगर वाई पॉइंट यहाँ हुआ तो ये दोनों बराबर होंगे, इतना तो हमें पता है। लेकिन क्या ये नेसेसरी है कि अगर वाई यहाँ होगा तभी बराबर होगा, नीचे होने बराबर नहीं हो सकता? ऐसा जरूरी नहीं है, ये नीचे होके भी बराबर हो सकता है। ये एंगल भी अगर ये नीचे भी हो तो भी इक्वल हो सकता है, दैट मीन्स ये वाला भी फॉल्स होता है। उसने ये बोला था क्वेश्चन के अंदर कि अगर ये दोनों एक ही साइड पे होंगे तभी बराबर हो पाएंगे, अदरवाइज बराबर नहीं हो पाएंगे। लेकिन हमारा जो रीजन है, इसने बोला था इज इट ट्रू दैट ए एक्स बी बराबर ए वाई बी, ये पॉइंट y है। इसने बोला ए एक्स बी ए वाई बी के बराबर तभी होगा जब x और y दोनों सेम साइड पे लाई करेंगे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है। पहली बात, अगर सेम साइड पे लाई करेंगे तो पक्की बात है कि बराबर होगा, लेकिन अपोजिट साइड पे बराबर, अपोजिट साइड पे लाई करके भी बराबर हो सकते हैं। दोबारा से बताऊं, अगर दोनों पॉइंट सेम साइड पे लाई करेंगे तो बराबर तो होगा, इतना तो पक्की बात है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम साइड पे लाई करे तभी बराबर होगा, दोनों अपोजिट साइड पे रह के भी बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी फॉल्स हो गया। रीजन क्या रहा इसका? एंगल ए एक्स बी बराबर हो सकता है एंगल ए वाई बी के, इवन व्हेन पॉइंट x and y are on opposite sides of AB। मतलब ये दोनों बराबर हो सकते हैं तब भी, इवन व्हेन मतलब तब भी, जब पॉइंट x और y दोनों के दोनों अपोजिट साइड पे होंगे AB से। मतलब x वो उधर होगा, ये उधर होगा, तो भी दोनों बराबर हो सकते हैं। हालांकि कैसे होगा वो हम कॉन्साइक्लिविटी में डिस्कस करेंगे, अगला ही टॉपिक है ना। इसी का थर्ड पार्ट कुछ ऐसे कहता है कि इफ ए एक्स बी बराबर ए एक्स वाई है, ठीक है, कह रहा है ए एक्स बी बराबर है ए एक्स वाई के, दोनों बराबर है। एक्स वाई डू नॉट लाई ऑन द सर्कल, ठीक है। मतलब ऐसा कह रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसने बोला कि ये एक पॉइंट x है, ये एक पॉइंट y है। इसने बोला ये एंगल इसके बराबर है, दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। इतना बोला, सर्कल के बारे में कोई बात नहीं करी इसने। फिर कहता है डज द सर्कल थ्रू ए बी एक्स, कह रहा है अगर हम ए बी और x से एक सर्कल खींचे तो क्या वो पक्की बात है कि y से भी होके जाएगा? तो हाँ, होगा ऐसा। ऐसा कैसे पता हमें होगा? क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये तो कोड हो गई उस सर्कल की, है ना। और अगर ये कोड हो गई दैट मीन्स ये कोड कहीं सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर, डबल एंगल सबटेंड कर रही होगी। जैसे ये x है, ये x है, तो ये 2x होगा। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा एक सर्कल पे आएगा। दैट मीन्स ये तीनों चारों के चारों पॉइंट एक, क्या कहते थे उसको हम,
सर्कमस्क्राइब्ड बाय अ सर्कल हैं, मतलब सर्कल पे सर्कमस्क्राइब हो रखे हैं, मतलब ये वाला पॉइंट ट्रू हो गया। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखोगे? तुम लोग लिखोगे इसका रीजन, इफ एंगल ए एक्स बी बराबर है एंगल ए वाई बी के, सो कोड गोइंग थ्रू ए बी, दोबारा से वो कोड जो कि ए बी से होकर जा रही है, विल, कोड की जगह आप सर्कल लिख लो यहाँ पे, है ना। अगर ये दोनों बराबर हैं, सो सर्कल गोइंग थ्रू ए बी विल हैव पॉइंट एक्स एंड वाई बिकॉज angles subtended by same arc on circumference of circle are equal। मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसकी पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस पे आ रहा होगा और इसीलिए दोनों एंगल बराबर भी हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, कर दिया बॉस, कर दो। तो देखो 5.6 का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, तीसरा। ठीक है, इसमें कुछ इस प्रकार से एक सर्कल दिया है और ऐसे करके एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि पूरे के पूरे सारे पॉइंट्स उसके सर्कमफ्रेंस पे आ रहे हैं, ए डी सी बी। बोला है ये 100 है तो ये कितना होगा। अच्छा एक बात बताता हूँ, इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये पहचान है कि इसके सारे पॉइंट्स सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर आ रहे होते हैं, सारे पॉइंट्स सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे आ रहे होते हैं। दूसरी इसकी स्पेशलिटी ये है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, मतलब एंगल ए का और एंगल सी का सम कितना होगा, और एंगल डी और एंगल बी का सम भी कितना होगा। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ कि ए बी सी डी इज अ कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल डी प्लस एक्स कितना होना चाहिए, तो एंगल डी कितना है 100 प्लस एक्स कितना होना चाहिए, तो एक्स कितना हुआ 80। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये बात याद रख लेना कि जब भी कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारी थ्योरम 10 है। देखो थ्योरम 10 क्या कहती है, इफ अ लाइन सेगमेंट ए बी जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ए बी, समझना ऐसा बोला गया कि एक लाइन सेगमेंट है हम पे ए बी, ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर रही है, सबटेंड इक्वल एंगल सी एंड डी। तो कह रही है कि एक सी पॉइंट और एक डी पॉइंट दोनों इक्वल एंगल्स हैं, ये वाला और एक वो कोई डी पॉइंट वहां पे है, ये वाला। ठीक है, अब कह रहा है कि ये प्रूव करना है कि जो ये डी पॉइंट है ये यहां ना आके सर्कल पे ही आ रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं, मेरी बात समझना, यहां ना आके मतलब हमें ये प्रूव करना है कि जो डी पॉइंट मैंने बाहर दिखा दिया है ना, ये बाहर ना आके सर्कल की बॉडी पे ही आ रहा होगा। अगर गिवन क्या है, गिवन ये है कि अगर ए सी बी बराबर है ए डी बी के, सो पॉइंट डी लाइज ऑन द सर्कल, पॉइंट डी सर्कल पे आ रहा होगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, इसको थोड़ा मैं दूर बना लेता हूँ पॉइंट को, ताकि क्लियरली थोड़ा सा समझ आए।
यहाँ बना लेते हैं इसको, ठीक है। इसको बोल दिया मैंने पॉइंट डी, इसको बोल देते हैं पॉइंट ई बोल देते हैं, है ना, जिस पे ये मिल रहा है। और यहाँ से एक डॉटेड लाइन डालते हैं जिससे इसको भी ज्वाइन करा देते हैं ऐसे, ठीक है। बी से इसको डॉटेड लाइन से हमने ज्वाइन करा दिया इसको, दिस इज अ डॉटेड लाइन, ओके। नाउ मेरी बात को समझना, हमें पता है कि एंगल ACD बराबर होना चाहिए किसके, ACD बराबर होना चाहिए किसके, AEB के, किसके, AEB के। इसका रीजन क्या है, क्योंकि क्या है, हाँ ACB, दोबारा ही बोलते हैं इसको। अब एक बात बताओ, यहां पे लिखता हूं मैं, AB इज अ कोड, AB कोड है, कहीं मान लेते हैं यहां कहीं सेंटर होगा O, ठीक है। AB एक कोड है। अब ये AB जो कोड है, ये जितनी भी जगह एंगल सबटेंड करेगी वो इक्वली एंगल सबटेंड करेगी। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि कोड सर्कल की बॉडी पे सेम ही एंगल सबटेंड करती है। दैट मीन्स एंगल ACB बराबर होना चाहिए किसके, AEB के, AEB के, ठीक है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि AB एक कोड है। लेकिन क्वेश्चन में हमें एक चीज दी, क्या, कि एंगल ACB बराबर है एंगल ADB के। मतलब एंगल ACB, ये वाला एंगल इस वाले के ही बराबर है। एक बात बताओ, अगर ये एंगल मैं x बोल दूं, ठीक है, तो ये तो सेम कोड है, तो ये वाला भी x हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला एंगल उसके भी बराबर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर ही हो? ऐसा तो तभी पॉसिबल है ना, जब ये जो डिस्टेंस है, जब D पॉइंट चलता 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 यहाँ आ जाए, तभी तो ये एंगल भी x होगा और वो एंगल भी x होगा। क्योंकि क्लियरली पता लग रहा है कि अगर ये, इन दोनों में से बड़ा एंगल कौन सा लग रहा है, तुम एक बात बताओ, ये वाला कि ये वाला, AEB के ADB, बड़ा कौन है दोनों में से ना, AEB बड़ा है। देखो ये ज़्यादा खुला हुआ है ऐसे, ये वाला ज़्यादा बड़ा है, और सर्कल के वो जितना दूर जाता जाएगा उतना छोटा होता चला जाएगा। सोचो, सर्कल से, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल से जितना दूर जाएगा उतना एंगल छोटा होता चला जाएगा, और जितना सर्कल की बॉडी पे रहेगा वो उतना बड़ा रहेगा, है ना। क्लियरली पता लग रहा है, बट क्लियरली एंगल AEB बड़ा है किससे, एंगल ADB से, ADB से। लेकिन अभी ऊपर दो स्टेटमेंट से मुझे पता लग रहा है कि दोनों बराबर हैं, लेकिन देखने से और क्लियरली लॉजिकली ये पता लग रहा है कि ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। सो एंगल ACB, एंगल AEB जो है वो बराबर होगा किससे, एंगल ADB से, ओनली व्हेन पॉइंट E एंड पॉइंट D आर द सेम। मतलब पॉइंट E और पॉइंट D सेम रहे तभी हो सकता है ये, ठीक है, ठीक है। सो AEB ADB के बराबर तभी हो सकता है, ये B है, ओनली व्हेन जब E और D किस पे हो, आर सेम, बेसिकली दोनों के दोनों सेम पॉइंट हो। बात समझ गए मेरी, क्या बोला मैंने, ये वाला पॉइंट, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के केवल और केवल तभी बराबर हो सकता है जब D पॉइंट चलता 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 यहाँ आ जाए, ठीक है। ये थी ये वाला थ्योरम, ठीक है, थ्योरम नंबर 10, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। इसके बाद थ्योरम 11 है जो कि इंपॉर्टेंट है। उसमें ऐसा कह रहे हैं कि जो एक कंसाइक्लिक सर्कल होता है, कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को ऐसे 4 गॉन करके लिख सकते हैं। एक तरीका ये है क्वाड्रिलेटरल को लिखने का, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, सिंपल बॉक्स बना देते हैं,
ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो तुम। तो थ्योरम 11 दिख रही होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक सर्कल है और उस पर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो कि कनसाइक्लिक है, कनसाइक्लिक मतलब सर्कल के बॉडी पे उसके सारे वर्टिसेस आ रहे हैं, ठीक है, ए बी सी डी। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो अपोजिट एंगल है यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी और एंगल बी प्लस एंगल डी को जोड़ के 180 आएगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज अ कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है हमें कि एंगल ए को जब एंगल सी से जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, एंगल बी को जब एंगल डी से जोड़ेंगे तो भी 180 आना चाहिए। ये बात हमें प्रूफ करनी है। इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, इधर की तरफ। इसको इससे मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे इसको प्रूव हम, ठीक है। हमें ये लाना है कि इसको और इसको जोड़ के 180 लाना है बेसिकली हमें, ठीक है। लाएंगे कैसे, ध्यान समझना। मुझे एक बात बताओ कि ये पूरी की पूरी एक आर्क है, दिख रही है, ये वाली पूरी की पूरी एक आर्क है। इस पूरी आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया है? मान लेते एक्स एंगल सबटेंड किया है। सबको नजर आ रही है आर्क, है ना। इस आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया है? तो इसी आर्क ने सर्कल की बॉडी पे कितना किया होगा? एक्स का आधा। एक्स का आधा, नहीं समझे? अगर इस आर्क ने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है वो x है, तो सर्कल की बॉडी पे x का आधा किया होगा, ठीक। अब दूसरी आर्क पकड़ो। ये वाली आर्क कितनी है? अच्छा, जो हमने कर दिया उसको मैं चलो कर ही लेते हैं साथ में। ये वाली जो आर्क दिख रही है, ये वाली आर्क, ठीक है। इस पूरी की पूरी आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया है? मान लेते हैं y सबटेंड किया है, ठीक है। इस पूरी की इस वाली आर्क ने यहां से लेके यहां तक की इस पूरी आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया है? y। तो इस पूरी आर्क ने यहां कितना एंगल सबटेंड किया होगा? y का आधा। कोई परेशानी? लेकिन हम जानते हैं कि x, यहां लिख देता हूं मैं कि x प्लस वाई कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। कैसे? क्योंकि कंप्लीट एंगल है, देखो x प्लस वाई, तो है ना। ये देखो पूरा का पूरा x और y को जोड़ देंगे तो 360 आना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? तुम बोलोगे x प्लस वाई के नीचे 2 लग जाएगा और 360 के नीचे भी 2 लग जाएगा। इधर कितना हुआ? x बाय 2। इधर कितना हुआ? y बाय 2। कॉमन ले सकते थे ना, तो ऐसे बांट दिया मैंने। इधर कितना हुआ? x बाय 2 कौन सा एंगल है? क्या ये एंगल a है? y बाय 2 कौन सा एंगल है? क्या ये एंगल c है? कितना आया? एक तो काम बन गया, ठीक है। दूसरे तक कैसे पहुंचेंगे? तुम लोगों को पता है क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360। कितना होता है? याद रखना कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c का और प्लस एंगल d का सम कितना होता है? 360 होता है। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 होता है। अगर एंगल A को और एंगल C को जोड़ के 180 आ रहा है तो इन दोनों की जगह मैं 180 ही लिख देता हूँ। तो बचा क्या? एंगल B प्लस एंगल D। कितना आया? 360। इस 180 को अगर वहाँ भेज देंगे तो एंगल B प्लस एंगल D कितना आएगा? ऑफकोर्स 180 ही आएगा। तो ले आए हमें जो लाना था, ठीक है। कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे वर्टिसेस किसी सर्कल पे आ रहे हो उसे हम कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं और उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। इसको हमने प्रूव कर दिया। अगर आपको लिखना हो कि ये कैसे हुआ या फिर कोई से किसी भी स्टेप में दिक्कत हो रही हो, जैसे मैं थोड़े से स्टेप लिख देता हूँ, इससे पहले कुछ स्टेप्स लिख लेना, ठीक है। कि अगर मैं यहाँ लिख सकता हूँ आपको कि BCD, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BCD आर्क सबटेंड एंगल x ऑन सेंटर। कि BCD आर्क ने एंगल x सबटेंड किया है सेंटर पे, ठीक है। सो एंगल B
ए डी कितना हो जाना चाहिए, x/2। समझ गए, एंगल बी ए डी कितना होना चाहिए, x/2। सिमिलरली बी ए डी जो आर्क है, बी ए डी आर्क, यहां लिख देता हूं मैं ऐसे करके, दिख नहीं रहा होगा, बी ए डी आर्क सबटेंड एंगल, बी ए डी जो आर्क है बी ए डी, उसने कितना एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, सबटेंड एंगल y ऑन सेंटर। तो अगर बी ए डी आर्क ने y एंगल सबटेंड किया था तो एंगल बी सी डी कितना हो जाना चाहिए, एंगल बी सी डी कितना हो जाना चाहिए, y/2 फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, फिर उसके बाद से कंटिन्यू करना। ठीक है, समझ गए, फर्स्ट दिस, थर्ड और सॉरी सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, थ्योरम 12 क्या कह रही है कि इफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 180, तो हमें ये प्रूव करना है कि वो एक कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। मतलब ऐसे कह रहा है कि अगर इस बार हमें ऐसे बोला, मान लेते हैं पी क्यू आर एस, यहां पर सेंटर ओ है। इस बार हमें ऐसे बोला कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, ये बोल दिया इस बार। तो कह रहा है कि ये प्रूव करो कि सारे सर्कल पे ही आएंगे अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो। ठीक है, तो गिवन क्या है हमें कि P प्लस क्यू 180 है, सॉरी P प्लस क्यू नहीं, P प्लस R 180 है और Q प्लस S भी 180 है। प्रूफ क्या करना है कि P Q R S लाइज ऑन द सेम सर्कल। इसको भी हम ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्शन से ही थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। देखो ध्यान समझना। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है जो सर्कल पे नहीं आ रहा, कोई ऐसा एक पॉइंट है जो सर्कल पे नहीं आ रहा। मान लेते हैं जो एस पॉइंट है ना, यही सर्कल पे ना आके सर्कल से थोड़ा बाहर की तरफ आ गया, या फिर अंदर की तरफ भी आ सकता है, एक ही बात है। ठीक है, थोड़ा बाहर की जगह हम उसको थोड़ा ज़्यादा बाहर निकाल देते हैं ताकि तुम्हें क्लियरली नजर आए। ऐसे ऐसे निकाल देते हैं इसको, ऐसे कहीं बाहर ही निकल गया ये। ठीक है, ये है हमारा पॉइंट एस। क्लियर है इतनी बात? मान लेते हैं कि इन दोनों को, Q को S को जोड़ के आ तो 180 ही रहा है, लेकिन जो S पॉइंट था वो निकल के बाहर भाग गया उधर की तरफ। ठीक है, तब भी 180 आ रहा है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहां पे कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जो इस सर्कल पे आ रहा होगा, है ना? इस पॉइंट को हम E बोल देते हैं। ठीक, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि एंगल Q प्लस एंगल E कितना होना चाहिए? एंगल Q प्लस एंगल E कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 180? क्योंकि अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो अपोजिट एंगल्स होते हैं एक कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक एंगल Q को एंगल S से जोड़ने पे भी 180 आ रहा है, एंगल Q को एंगल S से जोड़ने पे भी 180 आ रहा है। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एंगल Q को E से जोड़ा तो भी 180 आया, एंगल Q को S से जोड़ा तो भी 180 आया? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि क्लियरली पता लग रहा है कि जो एंगल E है वो बड़ा है एंगल S से। एंगल E है वो बड़ा है ना एंगल S से, क्योंकि जितना दूर होता जाएगा उतना छोटा होता जाएगा, जितनी पास आता जाएगा उतना बड़ा होता जाएगा सेंटर से, है ना? सेंटर से मानो ये पॉइंट यहाँ होता अगर एंगल S, तो उतना ही बड़ा हो जाता। देखो ये सेंटर के जितना पास होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो ये E सेंटर के ज़्यादा पास है इसलिए बड़ा है, S सेंटर से दूर है इसलिए छोटा है। ठीक है, तो ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है कि ये एंगल और ये एंगल जब अगर बराबर है, बेसिकली ये ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरी बात समझना। इसको इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को घटा दो। ठीक है, अगर मैं घटाऊं तो Q में से Q चला गया, 0 आ गया, E में से S चला गया, देखते हैं जो भी आया मैंने यहाँ लिख दिया, E माइनस S।
180 में से 180 चला गया, 0 आ गया। तो क्या आया, एंगल E माइनस एंगल S बराबर 0। माइनस S को उधर भेजो, एंगल E बराबर एंगल S के होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वेशन सच है ना, तो एंगल E एंगल S के बराबर होना चाहिए। एंगल E एंगल S के बराबर देखने से ही नहीं लग रहा, क्योंकि एंगल E जो है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए एंगल S से। तो किससे, तो क्या सच है, ये दोनों बराबर हैं कि बड़े हैं? सच तो ये है कि एंगल S छोटा है एंगल E से, बराबर तो नहीं है, ठीक है। और एंगल E एंगल S के बराबर तभी हो सकता है जब ये एंगल S को खींच के मैं यहाँ आगे पिन कर दूँ, ठीक है, तभी तो बराबर बनेगा ये, ठीक है। तो एंगल E बराबर होगा एंगल S के ओनली व्हेन E एंड S लाइज ऑन सेम पॉइंट। सिर्फ तभी होगा जब E और S दोनों सेम पॉइंट पे लाई करेंगे। अगर ये दोनों सेम पॉइंट पे लाई करेंगे तो हमें क्या प्रूव करना था कि PQRS सेम सर्कल पे है। हाँ, तो PQRS सारे के सारे सेम सर्कल पे हैं। अगर इसको उठा के यहाँ जब लगा ही दिया हमने तो सारे के सारे सेम सर्कल पे ही आ गए, विच मीन्स कि PQRS लाइज ऑन सेम सर्कल, ठीक है। इसी के साथ 5.5 थी या 6 थी, 6 खत्म होती है। एंड चैप्टर एक्सरसाइज फिर हम स्टार्ट करते हैं।